नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। 19 सितंबर 2021 दिन रविवार को अनंत चतुर्दशी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके कष्टों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। तो हम प्रारंभ करते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही उसके सामने आ गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय किया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता उससे वे भगवान अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। और दोस्तों, भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। उसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्वतः सुखी समृद्ध हो जाओगे। और दोस्तों, फिर कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्वतः दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट सह पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख शांति प्राप्त हो जाती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन किया और अपनी खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त किया। तो दोस्तों, व्रत का विधान, व्रत करता प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प करे। शास्त्रों में यदि व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का विधान है, तथापि ऐसा संभव न हो सकने की स्थिति में घर में पूजा गृह की स्वच्छ भूमि पर कलश स्थापित करें। कलश पर शेषनाग की सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति तथा चित्र को रखें। उनके समस्त 14 डोरियों या गांठों से युक्त अनंता सूत्र, जिसको अनंता भी कहा जाता है, रखें। उसके बाद ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र का षोडशोपचार विधि से पूजा करें और पूजा उपरांत अनंत सूत्र को मंत्र पढ़कर पुरुष के दाहिने हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में बांध दें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।